वेलकम टू सन लाइफ सोलर टेक्निकल टॉक। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं सन लाइफ के स्काई प्लस मॉडल की बीएमएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि बीएमएस होता क्या है। बीएमएस का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर आपका इन्वर्टर और लिथियम बैटरी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास दो किस्म के स्टैंडर्ड यूज होते हैं। एक को हम कैन का नाम देते हैं और दूसरे को हम RS485 का नाम देते हैं। बीएमएस सिस्टम आपकी लिथियम बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ताकि आपके इन्वर्टर से आपकी बैटरी के सेल ओवरचार्ज ना हो जाए। इसके अलावा अगर किसी भी वजह से आपकी बैटरी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो बीएमएस इन्वर्टर को इंस्ट्रक्शन देकर उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट को कम कर देता है या किसी इमरजेंसी की सूरत में आपकी बैटरी को शट डाउन कर देता है, जिससे आपकी बैटरी सेफ हो जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बैटरी यूज करने जा रहे हैं वो है सन लाइफ का लेटेस्ट मॉडल सन लाइफ SL48100M। इस कम्युनिकेशन के लिए जो हमने स्टैंडर्ड यूज करना है वो है RS485। किसी भी इन्वर्टर और लिथियम बैटरी के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए दो स्टेप्स का ख्याल रखा जाता है। पहले स्टेप के अंदर हम इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान फिजिकल कनेक्शन करते हैं, जबकि सेकंड स्टेप के अंदर हम अपने इन्वर्टर और बैटरी के पैरामीटर सेट करते हैं। इन्वर्टर वाली साइड पे फिजिकल कनेक्शन के लिए जो पोर्ट यूज होती है वो है कॉम पोर्ट, जबकि बैटरी वाली साइड पे जो फिजिकल कनेक्शन के लिए पोर्ट यूज होगी वो है कैन पोर्ट। बीएमएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन्वर्टर और बैटरी को आपस में जोड़ने के लिए एक बीएमएस वायर यूज होती है। ये जो वायर है इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपके पास RJ45 कनेक्टर होना चाहिए और दूसरा आपके पास कैट6 की वायर होनी चाहिए। बीएमएस वायर बनाते वक्त आपने पिन कॉन्फ़िगरेशन का ख्याल रखना है। बैटरी साइड की जो 1 नंबर पिन है उसके ऊपर आपकी RS485B होनी चाहिए, जबकि बैटरी साइड की 2 नंबर पिन है उसके ऊपर आपका RS485A होना चाहिए। इसी तरह इन्वर्टर वाली साइड के ऊपर आपके पास 7 नंबर पिन के ऊपर RS485A होना चाहिए, जबकि 8 नंबर पिन के ऊपर आपके पास RS485B होना चाहिए। बीएमएस वायर की कंफर्मेशन के लिए आपने मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है। मल्टीमीटर के अंदर आपने अपना मोड जो है वो कंटिन्यूटी पे रख के आपने अपनी वायर की नंबरिंग को मैच करना है, यानी आपकी 1 नंबर पिन जो है वो आपकी 8 नंबर पिन के साथ कंटिन्यूटी शो करे और जबकि आपकी 2 नंबर पिन जो है वो आपके 7 नंबर पिन के साथ कंटिन्यूटी शो करे। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद आपने स्टेप 2 की तरफ मूव करना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपने अपने इन्वर्टर के अंदर कुछ सेटिंग करनी है। सेटिंग करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके इन्वर्टर के अंदर लेटेस्ट फर्मवेयर इंस्टॉल हो, जिसका नंबर है 1056। अगर आपके इन्वर्टर के अंदर लेटेस्ट फर्मवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप कंपनी के नंबर पर राब्ता करके अपने इन्वर्टर का फर्मवेयर अपग्रेड करवा सकते हैं। कंपनी आपके इन्वर्टर का फर्मवेयर दो तरीकों से अपग्रेड कर सकती है। उसके अंदर एक ऑनलाइन का मेथड है और दूसरा फिजिकल मेथड है। ऑनलाइन के लिए आपके इन्वर्टर का वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर होना जरूरी है, जबकि फिजिकल कनेक्शन के लिए आपके इंस्टॉलर को एक हार्डवेयर दिया जाएगा जिसकी मदद से वो आपके इन्वर्टर के अंदर लेटेस्ट फर्मवेयर इंस्टॉल कर देगा। लेटेस्ट फर्मवेयर की कंफर्मेशन के बाद आपने अपने इन्वर्टर के अंदर बैटरी के दो पैरामीटर सेट करने हैं। सबसे पहले आपने बैटरी टाइप सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने अपनी बैटरी का प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। बैटरी टाइप सेलेक्ट करने के लिए आप इन्वर्टर के अंदर 5 नंबर सेटिंग के ऊपर जाएंगे। वहां से आपने बैटरी टाइप को LIH के ऊपर सेट करना है। इसके बाद आपने अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग 42 नंबर के ऊपर बैटरी का प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। अगर आपकी बैटरी पाइलन के ऊपर रन करती है तो आपने 42 नंबर के ऊपर पाइलन सेलेक्ट करना है। अगर आपकी बैटरी वोल्ट्रॉनिक के ऊपर काम करती है तो आप 42 नंबर के ऊपर आपने वोल्ट्रॉनिक का प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। सन लाइफ की ये जो बैटरी है ये दोनों प्रोटोकॉल के ऊपर काम करती है। इसके लिए आप पाइलन का प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा आप वोल्ट्रॉनिक का प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस इन्वर्टर और बैटरी को पाइलन प्रोटोकॉल के ऊपर टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमें इन्वर्टर के अंदर 42 नंबर सेटिंग के ऊपर पाइलन प्रोटोकॉल सेट करना होगा। पाइलन प्रोटोकॉल सेट करने के बाद हम बैटरी की स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और वहां से मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे। मेन्यू का बटन प्रेस करने के बाद हम डाउन एरो की मदद से पैरा सेटिंग के ऊपर आएंगे। यहाँ से जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों प्रोटोकॉल हैं वो बाय डिफॉल्ट पाइलन के ऊपर सिलेक्ट है, यानी इस वक्त हमारी जो लिथियम बैटरी और इन्वर्टर है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीएमएस की कंफर्मेशन के लिए आप अपने इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे कि आपके पास बैटरी के वोल्टेज और परसेंटेज प्रॉपर शो होगी। इसके अलावा जो आपके चार्जिंग के बार्स हैं वो भी प्रॉपर शो होंगे। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो 45% के अराउंड चार्ज है। तो इस वक्त आपको दो सेल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बैटरी है वो 25% से ज्यादा चार्ज है और 50% से कम चार्ज है। अब हम ये कंफर्म करते हैं कि जब हमारी बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान बीएमएस कंफर्मेशन नहीं होगी तो उसकी क्या इंडिकेशन होगी। जैसे ही इनके दरमियान हमने प्रोटोकॉल को चेंज किया
यानी इन्वर्टर के अंदर हमने कोई और प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया और बैटरी के अंदर हमने कोई और प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कोई 1 मिनट के बाद आपकी जो बैटरी की परसेंटेज है वो 0 शो होगी। इसके अलावा आपके जो चार्जिंग के बार है वो भी आपको 1 ही शो होगा, जबकि आपकी बैटरी जो है इस वक्त कोई 45% के अराउंड चार्ज है। अब हम इस इन्वर्टर और लिथियम बैटरी के दरमियान दूसरे प्रोटोकॉल की मदद से बीएमएस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इन्वर्टर के अंदर 42 नंबर के ऊपर वोल्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल को सेट करना होगा। वोल्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने के बाद हमने बैटरी की स्क्रीन के ऊपर आना है और उसके बाद यहाँ से मेन्यू के बटन को प्रेस करना है। मेन्यू के बटन को प्रेस करने के बाद हम डाउन एरो की मदद से पैरा सेटिंग के ऊपर जाएंगे। पैरा के सेटिंग के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ से करंट प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियसली प्रोटोकॉल सिलेक्ट है वो है पाइलन। इसके बाद हम एस्केप के बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद हम डाउन एरो की मदद से सेट 485 प्रोटोकॉल की ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। उसके बाद हम इंटर के बटन को प्रेस करेंगे। इंटर के बटन को प्रेस करने के बाद हम डाउन एरो की मदद से वोल्ट्रॉनिक के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और इसके बाद हम इंटर के बटन को प्रेस कर देंगे। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद हमारे पास यस और नो की ऑप्शन आएगी। यहाँ से हमने दोबारा इंटर के बटन को यस के ऊपर रखते हुए प्रेस करना है। इसके बाद हमने एस्केप के बटन को प्रेस कर देना है। अब वेरिफिकेशन के लिए हम डाउन एरो की मदद से दोबारा करंट प्रोटोकॉल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंट 485 प्रोटोकॉल वोल्ट्रॉनिक के ऊपर सेट है। अब दोबारा आप अपने इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैटरी की परसेंटेज और उसके वोल्टेज प्रॉपर शो हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बैटरी के चार्जिंग के बार्स हैं वो भी प्रॉपर शो हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मजीद इस तरह की टेक्निकल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि सन लाइफ की किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। थैंक यू सो मच।